सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट सैलरी। हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है। लेट्स सी, ये टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय का आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम है, एम्प्लॉय का नाम है और सैलरी है। तो हमें बोला गया है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर से हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दो एम्प्लॉयज़। ये हमारा टेबल का नाम। लेट्स सी द एग्जीक्यूट। सी दिस, हमारे पास डेटा भी आ चुका है। तो हमें क्या बोला है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। उससे पहले हम हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं। हमें तो पता है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम हमारे टेबल का नाम। इससे हमारे पास क्या आएगी, हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी जो कि 1,50,000 है। बट हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन, सॉरी, सैलरी इज लेस देन। उसके अंदर हमने क्या किया है, एक इनर क्वेरी लगाई है जिसके अंदर मैक्स सैलरी होगी। ये क्वेरी हमें मैक्सिमम सैलरी आउटपुट करके देगी। और कम यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगी, सैलरी तो मैक्सिमम चाहिए बट इससे कम चाहिए। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सी दिस 1,20,000 और हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी भी क्या थी, 1,20,000। ये थी हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने की क्यूरी। और कुछ ऑप्शंस है क्या, क्या सिर्फ हम इसी क्यूरी का यूज़ करके सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हैं? और भी ऑप्शंस है, जैसे कि हमारे पास विंडो फंक्शन है, आपने सुना होगा डेंस रैंक। डेंस रैंक का यूज़ करके भी हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हैं। लेट्स सी, हमने यहाँ पर क्या किया है, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी, सिलेक्ट सैलरी डेंस रैंक ओवर सैलरी कॉलम पे हमने डेंस रैंक लगाया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों लगाया, क्योंकि हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। सेकंड लोएस्ट सैलरी चाहिए होती तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर लगाते थे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता, छोटी अमाउंट ऊपर आ जाती। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या रहता है, बड़ी वाली अमाउंट है वो ऊपर रह जाएगी। उसी ऑर्डर में उसको रैंक लगते जाएंगे। हमने यहाँ पर डेंस रैंक यूज किया है, रैंक यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि रैंक आपको पता है रैंक स्किप करता है स्टेप्स, डेंस रैंक स्किप नहीं करता। लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। सेम आउटपुट आ जाएगा 1,20,000। बट अगर आपको किसी ने पूछा मुझे सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, पूरे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पर स्टार लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर भी कंप्लीट आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, आप यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिला, सैलरी और रैंक। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? रीजन, यहाँ पर हमने फ्रॉम डेटा कहाँ से उठाया, इस क्यूरी से, ना कि पूरे टेबल से। और इस क्यूरी ने हमारे पास डेटा क्या क्या दिया है, सैलरी एक दी है, दूसरी चीज रैंक दी है। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ सैलरी और रैंक ये दो ही चीजें आई है। तो हमें पूरा डेटा चाहिए होगा, तो डिपार्टमेंट और आई थिंक सैलरी, बस इतना ही था। हाँ इतना ही था। लेट्स सी, अभी हमारे पास एम्प्लॉय का आईडी भी आ चुका है, एम्प्लॉय का नाम भी आ चुका है, डिपार्टमेंट का नाम भी आ चुका है और उसकी सैलरी प्लस उसकी रैंक भी आ चुकी है। फर्स्ट रैंक किसको लगा होगा, जिसकी सैलरी हाईएस्ट होगी। थर्ड रैंक किसको लगा होगा, जिसकी सैलरी थर्ड हाईएस्ट होगी। सपोज एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हाईएस्ट सैलरी, अभी हमारे टेबल का ही लेते हैं, 1,50,000 इज द हाईएस्ट सैलरी। अगर दो लोग 1,50,000 सैलरी ले रहे होंगे तो उनको रैंक कितना लगेगा, दोनों को भी रैंक एक ही लगेगा। लेट्स सी, जस्ट यहाँ पर रैंक कंडीशन में हमने दो दिया है, जस्ट एक देंगे। लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। सी, एम्प्लॉय आईडी 103 एंड 107, बोथ एम्प्लॉयज हैविंग 1,50,000 सैलरी, दैट्स व्हाई दे हैव रैंक 1। सी हियर, दोनों का भी रैंक एक ही आ चुका है। मान लो हमें सेकंड हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट सैलरी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर डेंस रैंक का हमारे पास विंडो फंक्शन है, उसके ऊपर हमने सैलरी के कॉलम के बेसिस के ऊपर हमने उसके ऊपर रैंक लगाया। बट हमें सैलरी चाहिए, यहाँ पर हमने हाईएस्ट निकाली है, हमें लोएस्ट चाहिए। तो उसके लिए हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप जो हाईएस्ट अमाउंट है वो फर्स्ट टाइम में आएगी। अगर हमने यहाँ पे सैलरी को डिसेंडिंग की जगह
असेंडिंग लगाया तो ASC, लेट्स सी, इसे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सबसे लोएस्ट सैलरी हमारे पास 50,000 है, विलियम, वो आ जाएगा। लेट्स सी इज फर्स्ट और लास्ट, हाँ इट्स लोएस्ट सैलरी। सेकंड लोएस्ट सैलरी चाहिए तो वेयर में जस्ट कंडीशन दे दो, रैंक 2 होना चाहिए उसका। लेट्स सी, सेकंड लोएस्ट सैलरी 60,000 है जो कि जेम्स की है। आपको अगर पूरा रैंक देखना चाहते हो तो यहाँ पर ASC, लेट्स सी, ये हमारे पास टेबल है। पहले क्या आया था, 1,50,000 को रैंक 1 लगा था, बट अब क्या हो चुका है, 50,000 जो कि लोएस्ट सैलरी है उसको रैंक 1 लगा है। क्यों? क्योंकि हमने विंडो फंक्शन के अंदर डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट किया है, दैट्स वाई। अगर तुम्हें हाईएस्ट निकलनी है, सेकंड हाईएस्ट, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओ, अगर लोएस्ट निकलनी है तो असेंडिंग ऑर्डर लगाओ। सो दैट्स इट। हमारा जस्ट क्वेश्चन था सेकंड हाईएस्ट, बट हमने इसमें क्या क्या कवर किया है, फर्स्ट हाईएस्ट से लेकर nth हाईएस्ट तक, और फर्स्ट लोएस्ट से लेकर nth लोएस्ट तक। आप इस क्वेरी से कौन सी भी सैलरी निकाल सकते हो, कौन से भी एम्प्लॉय का डेटा निकाल सकते हो। सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आते हैं डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि सपोज हमें एक टेबल दिया गया है, कौन सा भी रहने दो, स्टूडेंट का रहने दो, एम्प्लॉय का रहने दो, कोई भी टेबल रहने दो, उसके अंदर से हमें बोला गया है कि डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स दिखाओ। कभी बोले जाते हैं डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स हटाओ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक टेबल है जिस एम्प्लॉय रिलेटेड है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट का नाम है और सैलरी है। बाकी 3 कॉलम छोड़ दो, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी कॉलम के ऊपर फोकस करो। उसके अंदर कुछ येलो हाईलाइटेड रिकॉर्ड्स है, 102, 103। क्यों ये हाईलाइटेड है? बिकॉज ये डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स है। तो हमें बोला गया है कि डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड कौन कौन से है ये दिखाओ, और दूसरी बार बोला गया है कि डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को हटाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड को देखेंगे, उसके बाद डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड को हटाते कैसे वो भी देखेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहली चीज़ तो हम सीधा एम्प्लॉय आईडी को ग्रुप बाय क्लॉज लगाएंगे, उसके ऊपर उसके बेसिस से हम डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, रो आईडी के बेसिस के ऊपर भी हम कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करके लेते हैं। सो लेट्स सी दिस, ये हमारे पास एक टेबल है, जस्ट एग्जीक्यूट। टेबल क्रिएट हो गया, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड डालते हैं, रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गए। चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉइज। एंटर, सी ईयर, हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा आ चुका है, 101, 102, 103, 104, 105। उसके बाद फिर से 102 आया, 103 भी डबल आया, 103 3 टाइम आया। जस्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले हम काउंट निकालेंगे। सिलेक्ट काउंट, उसके अंदर आप यहाँ पर स्टार भी लगा सकते हो और एम्प्लॉय आईडी भी लगा सकते हो। मैं जस्ट एम्प्लॉय आईडी, कहाँ पे गया, एम्प्लॉय आईडी, ओके, एम्प्लॉय आईडी कितने हैं, ओके। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट क्लॉज के अंदर एम्प्लॉय आईडी और उनका काउंट ले रहा हूँ, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज, और ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी हैविंग काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 1। तो ये क्यूरी क्या करेगी, हमें एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ग्रुपिंग करेगी, जिनका भी काउंट 1 से ज़्यादा है वो हमारे पास आ जाएंगे। लेट्स एग्जीक्यूट, सी, ओनली डुप्लीकेट रिकॉर्ड। 103 का काउंट कितना है, 3 बार। एक 103 का जो रिकॉर्ड है एम्प्लॉय आईडी, वो 3 बार रिकॉर्ड हमारे पास है, और 102 का 2 बार रिकॉर्ड है। एक बार हम चेक करते हैं बाकी के एम्प्लॉय का काउंट कितना दिखा रहा है एम्प्लॉय आईडी का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसको हटा दो या 1 की जगह 0 डाल दो, सॉरी। लेट्स एग्जीक्यूट, बाकी सारे एम्प्लॉयज का काउंट कितना है एम्प्लॉय आईडी का, 1, बट 103 एंड 102 इनका 1 से ज़्यादा है, मतलब यही 2 हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे सर्च करते हैं ये तो हमें पता चला। सो मैंने एक सेकंड क्वेश्चन बोला था, हमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट सेम इस क्यूरी को हम कंडीशन में लगा देंगे। यहाँ पर हमने जस्ट इतनी क्यूरी लगा दी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इन सिलेक्ट, बट इससे क्या होगा, हमारे पूरे रिकॉर्ड्स चले जाएंगे। मतलब 102 एंड 103 ये हमारे टेबल से पूरी तरीके से चले जाएंगे, उनकी एक भी कॉपी नहीं रहेगी। जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसको क्लियर, एक बार फिर से एम्प्लॉय का टेबल चेक करते हैं। लेट्स सी, इसके अंदर 102 और 103 नहीं रहा, बट हमें बताया गया है कि पूरा डाटा डिलीट मत करो, उसकी एक कॉपी हमारे पास रहनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो कि 102 और 103 एक ही डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स थे, उनकी हमारे पास एक कॉपी तो रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिक चीज़ चाहिए। यूनिक चीज़ हमारे पास क्या है, इस टेबल में तो कोई यूनिक रिकॉर्ड है ही नहीं, बट ओरेकल में रो आईडी रहती है जो कि यूनिक रहती है। तो रो आईडी का यूज़ करके हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो डेटा है उसको हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय आईडी के हमारे पास रो आईडीज आ जाएंगी। 102 और 103 ये हमारे पास डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स है, तो हमारे पास उनकी मल्टीपल रो आईडीज आएंगी। बट हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप करने के बाद हर एक एम्प्लॉय आईडी के रिकॉर्ड्स की एक मिनिमम या मैक्सिमम दोनों में से एक कुछ तो दोनों में से एक हम रो आईडी निकल। लेट्स सी, हमने ये वाली क्यूरी फायर कर दी, तो ये वाली क्यूरी क्या कर देगी, हमें हर उस रिकॉर्ड की एक मिनिमम रो आईडी निकल के दे देगी। लेट्स एग्जीक्यूट, सॉरी, सी हमारे पास 7 यूनिक रिकॉर्ड्स हैं और 7 यूनिक रिकॉर्ड्स के हमारे पास 7 रो आईडी आ चुकी है। बट आप हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने हैं, आई थिंक 10, हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं। बट इस क्यूरी से हमारे पास क्या आया, 7 ही रो आईडीज आ गई। क्यों, क्योंकि 102 की 2 कॉपीज़ है और 103 की 3 कॉपीज़ है, मतलब उस टोटल हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा है। तो हम 10 रो आईडी को कंपेयर करके, इस 7 रो आईडी से कंपेयर करके बाकी की 3 बची हुई डिलीट कर सकते हैं क्या, हाँ भैया कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जस्ट लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर रो आईडी नॉट इन, इसके अंदर हमने जो 7 रो आईडी मिले अभी, उस क्यूरी को हम कंडीशन के अंदर इनर क्यूरी का इनर क्यूरी की तरह यूज करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर हमारी इनर क्यूरी है, उसने हमें क्या किया, ये वाले 7 रो आईडी 7 रो आईडी रिटर्न कर दिया। तो आउटर क्यूरी क्या करेगी, भाई इसके अंदर रो आईडी है क्या, अगर नहीं है तो डिलीट कर दो, है तो कुछ मत करना। 3 रोज डिलीटेड, टोटल हमारे पास 10 रोज थी। तो लेट्स सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे पास पूरा का पूरा यूनिक डेटा रहेगा। 102 का यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा रह चुका है, और 103 ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स हमारे पास सेफ है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें nth सैलरी निकालनी है, बट इस बार हमें क्या करना है, रोनम जो कि हमारे पास है उसका यूज करके हमें nth हाईएस्ट या nth लोएस्ट सैलरी निकालनी है। तो जस्ट लेट्स सी, हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, जो कि वही एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी है। लेट्स फटाफट टेबल क्रिएट करके लेता, टेबल क्रिएट हो गया, और कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता, रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुके हैं। जस्ट चेक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, रिकॉर्ड सच में इंसर्ट हुए हैं या नहीं। लेट्स सी, रिकॉर्ड भी कंप्लीटली इंसर्ट हो चुके हैं। सो हमें क्या करना है, nth हाईएस्ट सैलरी निकालनी है यूजिंग द रो नम। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके अंदर हम एक डेटा लेंगे पूरा जो कि सैलरी के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके अंदर फ्रॉम के अंदर हमने क्या लिखा है, इनर क्यूरीली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग लगाया डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट वाला रो क्या मिलेगा, हाईएस्ट सैलरी वाला मिलेगा, क्योंकि हमने सैलरी कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग किया है, जो वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो कंडीशन में हमने क्या दिया है, लेस देन इज इक्वल टू 3, मतलब क्या करेगा, इससे क्या होगा, फर्स्ट 3 सैलरी, हाईएस्ट 3 लोगों के जो सैलरीज है वो हमारे पास आ जाएगी। लेट्स सी, 1,50,000, 1,40,000 एंड 1,30,000। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फाइंड द एम्प्लॉयज़ हु अर्न मोर देन देयर मैनेजर, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दे दो जो उनके मैनेजर से ज़्यादा कमाते होंगे। सो उसके लिए जस्ट हम एक टेबल क्रिएट करके लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, और उसके अंदर कुछ डेटा फिल करते हैं। जस्ट फटाक से एंटर, पूरा टेबल क्रिएट होके रोज भी इंसर्ट हो चुके हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट्स सी पूरा डेटा भी आ चुका है। पहले हम टेबल का व्यू देखते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो हमने क्या किया है, सिलेक्ट के अंदर एम्प्लॉय के नेम्स लिए, फ्रॉम कहाँ से लिए, एम्प्लॉय टेबल। ऑब्वियसली हमारे पास एक ही टेबल है एम्प्लॉय नाम का, तो उसके अंदर से लिए। तो उसके ऊपर हमने ज्वाइन लगाया। ज्वाइन कौन सा है हमारे पास, सो सेल्फ ज्वाइन है। सो लेट्स सी द आउटपुट। सी बॉब, माइकल एंड ओलिवा। लेट्स सी, सॉरी, कौन से एम्प्लॉयज़ की सैलरी ज़्यादा है। लेट्स, हमारे पास एक वही टेबल है। सी, जॉन का कोई मैनेजर ही नहीं है। बॉब 101, उसका मैनेजर कौन है, जॉन। बॉब की सैलरी 1,60,000 है, बट उसके मैनेजर की सैलरी 1,50,000 है, इसलिए हमारे पास बॉब आया है। उसके बाद और कौन आया था, माइकल। माइकल का मैनेजर कौन है, 105, मतलब ईमा की सैलरी 70,000, बट माइकल की सैलरी 75,000 है, इसलिए माइकल भी आया था। और 109 उसका मैनेजर कौन है, 107 किसका आईडी है, सोफिया। सोफिया की सैलरी 1,20,000 है, बस बट जिसका एम्प्लॉय आईडी 109 ओलिवा, जो कि आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रही है, उसकी सैलरी है 1,30,000, जिस जिस जो कि उसके मैनेजर के सैलरी से 10,000 ज़्यादा है। इसलिए इन तीनों का नाम हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी निकालनी है हमें। सो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट का आईडी और सैलरी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आईडी, मतलब हमें डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। सो ऑब्वियसली हमें डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर ग्रुपिंग करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास ग्रुप बाय क्लॉज है। ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करेंगे और सैलरी को मैक्स फंक्शन का यूज़ करके वो सैलरी निकालेंगे। लेट्स सी, उसके पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय नाम का टेबल है, लेट्स क्रिएट वन। उसके बाद उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। सी, लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। हमारे पास डेटा भी आ चुका है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। सो उसके लिए सिलेक्ट मैक्स सैलरी एज अ हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसके बाद ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी। लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। सी, हाईएस्ट सैलरी और डिपार्टमेंट का आईडी। हमारे पास डिपार्टमेंट का आईडी भी आ चुका है और उसकी हाईएस्ट सैलरी भी आ चुकी है। डिपार्टमेंट आईडी 10, उसकी हाईएस्ट सैलरी कितनी दी है, 1,20,000। 1,20,000 डिपार्टमेंट आईडी 10, ओके 10, 90,000 एंड 1,20,000, यस राइट। सो इस क्यूरी का यूज़ करके हमने डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी निकाली। बट आप बोलोगे हमें पूरा डेटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, विंडो फंक्शंस, जैसे कि रो नंबर है, रैंक है, डेंस रैंक है, उसका यूज़ करके हम एक सब कर सकते हैं। ये उसकी क्वेरी है। तो यहाँ पर हमें पूरा डेटा मिल जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी, उस एम्प्लॉय का नाम भी मिल जाएगा, कौन वो सैलरी ले रहा है। जैसे कि यहाँ पर अलाइस 1,20,000 है, डेविड की 95,000 है, डिपार्टमेंट वाइज हर एम्प्लॉय का नाम प्लस उसकी सैलरी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेच द ऑड और इवन रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। सपोज हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर हमें बोला गया है कि उसके अंदर से हमें ऑड या इवन दोनों में से कोई भी रिकॉर्ड्स फेच करके दो। मतलब क्या है, सपोज हमें कभी कभी बोला जाता है 1 बाय 1 लाइन स्किप करके दे दो। जस्ट हम एक एग्जांपल लेंगे। अब हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर से हमें फर्स्ट रो चाहिए, सेकंड नहीं चाहिए, सेकंड चाहिए, सॉरी थर्ड चाहिए, फोर्थ नहीं चाहिए, ऐसे अल्टरनेट हमें एक स्किप करके रिकॉर्ड्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रो नंबर
रो नम का यूज़ करेंगे। रो नम का यूज़ क्या करेंगे, रो नम मतलब क्या करता है, हर एक रो को एक नंबर देता है। तो हमारे पास रो नम है तो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके बेसिस के ऊपर हम मॉड फंक्शन का यूज़ करके एक वन बाय वन स्किप करके ले सकते हैं, इवन और ऑड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर हमने कुछ डेटा इंसर्ट किया है, लेट्स सी, एग्जीक्यूट किया, ये हमारे पास डेटा है। ओके, तो हमें इसके अंदर से फर्स्ट वन रिकॉर्ड चाहिए 101, बट 102 नहीं चाहिए, 103 चाहिए, बट 104 नहीं चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, हमें 101 नहीं चाहिए, 102 चाहिए, 103 नहीं चाहिए, 104 चाहिए, वन बाय वन अल्टरनेट रिकॉर्ड चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक क्यूरी है, हमारे पास मतलब हम ही बनाएंगे। तो उसमें हमने क्या किया है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। ये तो हमारे टेबल के चारों कॉलम्स है, तो उनको हमने सिलेक्ट में सिलेक्ट किया है चारों कॉलम को। फ्रॉम में हमने क्या किया है, एक इनर क्यूरी ली है, पूरा टेबल का डेटा नहीं लिया। उसमें हमने क्या किया है, हमें यूज करना था रो नम, हर एक रो को एक नंबर देना था, इसलिए हमने इनर फ्रॉम के अंदर एक इनर क्यूरी ली है। तो उसके अंदर हमने डेटा में क्या किया है, पूरे डेटा के हमारे टेबल के चारों कॉलम लिए। उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम लिया है रो नंबर का। रो नंबर का कॉलम को हमने अलाइज करके आर्यन का नाम दिया है। ये हो गया हमारा फ्रॉम, मतलब है ये हो गया हमारा पूरा डेटा, हमारे टेबल के चार कॉलम प्लस एक हमारे पास एक और कॉलम है जो आर्यन करके आया है। तो वेयर कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, मॉड फंक्शन का यूज करके आर्यन को मॉड फंक्शन के अंदर पास कर देंगे मॉड 2। अगर आंसर 0 आया तो हमें फेच करके दो, अगर आंसर 1 आया तो हमें फेच करके दो। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन चेक करने के ऑड और इवन फेच करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देंगे। लेट्स सी, यहाँ पर हम जीरो जीरो डाल देते हैं। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, आगे टोटल हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स थे, सी दिस 10। अगर अब हमारे पास आउटपुट में 5 रिकॉर्ड आए, 1 2 3 4 सॉरी ये तो सीक्वेंस हो गया, 102 104 106 108 1 एंड 110 ये आ गए। अगर हमने यहाँ पर इज इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू लगा दिया तो यहाँ पर 102 की जगह 101 आ जाएगा, 104 की जगह 103 आ जाएगा, 108 की जगह 107 आ जाएगा, 110 की जगह 109 आ जाएगा। लेट्स सी, एग्जीक्यूट दिस वन, सी 101 103 105 107 109, ऐसे इवन और ऑड रिकॉर्ड्स हम फेच कर सकते हैं यूजिंग द रो नंबर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी फेच करनी है, बट यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फंक्शंस अवेलेबल है उनका हमें यूज़ नहीं करना। जैसे कि मिनिमम निकालने के लिए हमारे पास मीन फंक्शन है, मैक्सिमम निकालने के लिए हमारे पास मैक्स नाम का फंक्शन है, हमें वो फंक्शंस यूज़ नहीं करने। सो उसके लिए हमारे पास एक टेबल है, लेट्स सी, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, उसके अंदर एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट और उनकी सैलरी है। इसके अंदर से हमें हाईएस्ट सैलरी और लोएस्ट सैलरी निकालनी है। स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, मैक्स क्या है, सैलरी। ओके, ये तो हो गया स्टैंडर्ड फंक्शन। तो स्टैंडर्ड 1,20,000 ये हो गया स्टैंडर्ड फंक्शन, बट हमें मैक्स का यूज नहीं करना। लेट्स सी दिस क्वेरी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर हमने क्या किया, पूरे डेटा को सॉर्टिंग करवा दिया ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके। सी दिस, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर से सैलरी निकालो, एम्प्लॉय टेबल से सैलरी निकालो, उसको सॉर्ट करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वेयर में हमने कंडीशन क्या दी है, रोनम इजिकल टू 1। सो हमारे पास क्या आएगी, सेम जो कि स्टैंडर्ड फंक्शन ने हमें रिटर्न किया था 1,20,000, सेम यहाँ पर 1,20,000 सी सैलरी। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड मीन और मैक्स का यूज़ नहीं किया था। अब बोलोगे ये हाईएस्ट हो गए, हमें लोएस्ट चाहिए, तो लोएस्ट कैसे निकालेंगे, जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, सी 50,000, जस्ट कंफर्म करेंगे यही मीन है क्या, स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं यही है क्या मिनिमम, 50,000। स्टैंडर्ड फंक्शन ने भी हमें मिनिमम 50,000 ही रिटर्न किया है। आप बोलोगे एएससी मैंडेटरी क्या, नहीं, एएससी असेंडिंग मैंडेटरी नहीं होता, डिसेंडिंग मैंडेटरी है। लेट्स सी, सेम आउटपुट आएगा 50,000। ये था विदाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करके लोएस्ट एंड हाईएस्ट सैलरी को हम ऐसे निकाल सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट डेट एंड टाइम को फेच करना है। उसके लिए हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में ड्यूअल नाम का डेटाबेस टेबल है, तो उससे हम
टेम्पररी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। सिसडेट नाम का एक कीवर्ड है जिसके बेसिस के ऊपर हम करंट डेट या टाइम फेच कर सकते हैं। सिलेक्ट सिस्टम डेट एज करंट डेट एंड टाइम फ्रॉम ड्यूअल। ड्यूअल जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे पास एक स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट टेबल होता है। सी 26 जून 2026, 27 जून 2026, और ये हमारे पास आ गया टाइम। बट आपको कभी बोला जाए सिर्फ हमें डेट ही चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, मतलब ये टाइम स्टैम्प है, मुझे सिर्फ डेट ही चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है टू कैर। टू कैर ये आया। सी इसके अंदर हम फॉर्मेट दे सकते हैं YYMMDD, उसके बाद ये टाइम स्टैम्प वाला है, इसको अभी हमें सिर्फ डेट चाहिए तो इसको हटाएंगे। YYDDMM/DD खत्म, बस इतना ही चाहिए। सी सिर्फ डेटा, सिर्फ ईयर मंथ एंड वाई। आप बोलोगे मुझे सिर्फ ईयर एंड मंथ चाहिए, तो डीडी को हटाओ। ओके खत्म। सी क्या हुआ यहाँ पर, MM कोट। ओके सी 2026 सिर्फ जून, मुझे सिर्फ डे चाहिए, मतलब अभी जो आया था ना डिजिट फॉर्मेट में, मुझे वो नहीं चाहिए, डे चाहिए। लेट्स सी सैटरडे, मुझे सिर्फ डे ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सो डे, ओके ओनली सैटरडे। आप बोलोगे मुझे मंथ चाहिए, सिर्फ मंथ, लेट्स सी सिर्फ जून आ गया। ओके आप बोलोगे मुझे सिर्फ डैश DD कोलन। ओके ईयर मुझे सिर्फ 2 डिजिट में चाहिए, मतलब 26 ही चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ वाई को डबल लिखेंगे 26 06 27। उसके बाद मुझे ये इसको डे चाहिए पूरा, 27 को सैटरडे चाहिए। लेट्स सी सैटरडे, दैट्स इट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एम्प्लॉइज हु ज्वाइन इन लास्ट 30 डेज। मतलब जो लास्ट मंथ में जितने सारे एम्प्लॉयज ज्वाइन हो चुके हैं, जिनका ज्वाइनिंग डेट लास्ट 30 डेज में के अंदर आता है, उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। सो इसे फेच कैसे करेंगे? सो फेच करने के लिए हमारे पास 3 क्लॉज है, सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर। सिलेक्ट क्लॉज के अंदर क्या लेंगे, हमें जो डेटा चाहिए वो कॉलम के नेम ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट ले सकते हो, सैलरी चाहिए सैलरी, डिपार्टमेंट का ID डिपार्टमेंट, जो चीज़ें चाहिए आप सिलेक्ट क्लॉज में ले सकते हो। फ्रॉम क्लॉज के अंदर क्या लेंगे, जहाँ से हमें डेटा पिक करना है, मतलब हमारे पास एक ही टेबल है अभी एम्प्लॉयज़ का, तो एम्प्लॉय टेबल हम फ्रॉम क्लॉज में ले लेंगे। वेयर क्लॉज में क्या लेंगे, हायर डेट इज सॉरी हायर डेट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, किससे बड़ी होनी चाहिए, हमें क्या बोला है लास्ट 30 डेज, मतलब आज के दिन से लास्ट 30 डेज। सो हम क्या करेंगे, सिस्टम डेट नाम का एक कीवर्ड है हमारे पास जो कि हमें करंट डेट रिटर्न करता है, उससे हम 30 डेज माइनस करेंगे और उससे 30 दिन, उससे हायर डेट हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। लेट्स सी सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, हमने ये दो चीज़ें सिलेक्ट में ले ली, एम्प्लॉय नेम और हायर डेट। कहाँ से उठाया, एम्प्लॉय टेबल से। वेयर हायर डेट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सिस्टम डेज माइनस 30 डेज। मतलब क्या हुआ, सिस्टम डेट्स का यूज करके हम करंट डेट से 30 डेज पीछे चले गए, और उसके बाद जिनका भी ज्वाइनिंग, उसके बाद जिनका भी ज्वाइनिंग है उनका डेटा हमारे पास आ जाएगा। लेट्स सी एग्जीक्यूट दिस वन। सी हमारे पास 6 रिकॉर्ड आए जिनका हायर हायर डेट लास्ट 30 डेज में आता है, दैट्स इट।